नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार की राजनीति में पिछले 2 दिनों से हलचल है। यह हलचल पैदा किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। शुक्रवार की देर शाम नीतीश कुमार पैदल चल के ही 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर दावत-ए इफ्तार में शामिल हो जाते हैं। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर हो गई। बाद में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट करके इस हलचल को और बढ़ा दिया। तेज प्रताप यादव ने लिखा, बिहार में खेला होबे। लेकिन नीतीश कुमार चाहते क्या हैं ये किसी को पता नहीं चला। नीतीश कुमार ने दूसरे ही दिन कह दिया कि कोई सम्मान से बुलाता है तो उसमें जाने में हर्ज ही क्या है। इस मुलाकात के दूसरे मायने नहीं लगाने चाहिए। अभी ये बात खत्म ही नहीं हुई थी कि नीतीश कुमार देश के गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता अमित शाह से मिलने एयरपोर्ट पर चले जाते हैं। एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार और अमित शाह की बंद कमरे में कुछ देर तक बैठक भी होती है। इन सब के क्या है मायने? आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इफ्तार के बहाने पहले तेजस्वी राबड़ी से मुलाकात, फिर अमित शाह के साथ देर तक मंथन। नीतीश के मन में आखिर है क्या? नीतीश के 2 दिनों के इस नाटक का मतलब क्या है, कोई नहीं जानता। एक बार लालू प्रसाद यादव ने कहा था नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और उनका अगला कदम क्या होगा, ये सिर्फ नीतीश जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अब बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागेगी? क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शुक्रवार की शाम से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे नीतीश कुमार पैदल चलकर राबड़ी आवास पहुंच गए। लालू राबड़ी का पूरा परिवार नीतीश के आओ भगत में लग गया। बेटे, बहू, बेटी सबने नीतीश के साथ फोटो खिंचवाई और बाद में लालू के बड़े बेटे ने ट्वीट कर कह दिया कि बिहार में खेला होबे। अभी खेला होबे की चर्चा हो ही रही थी कि नीतीश ने फिर पलटी मारी और शनिवार को जब अमित शाह पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए नीतीश एयरपोर्ट पहुंच गए। अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथियों के साथ गर्मजोशी के साथ नीतीश ने अमित शाह का स्वागत किया। खबर यह है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की बंद कमरे में बैठक भी हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, नीतीश कुमार और अमित शाह मौजूद रहे। हालांकि किस मुद्दे पर बैठक हुई इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। राजनीतिक गलियारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, अफ्तार की सियासत तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, लेकिन अफ्तार की सियासत में सह और मात देने का खेल है और ताश का इक्का किसके पाले में होगा। कहीं ना कहीं कल तेजस्वी से मिलना नीतीश जी की हताशा का परिणाम है। अंदर से वो घबराए हुए हैं, व्याकुल हैं और कहीं ना कहीं वो परेशान हैं और बिहार के सीएम की कुर्सी से उनकी मोह जा नहीं रही है। एक्चुअली होना ये चाहता था कि बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता और जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया जाता, लेकिन यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रहा है। लोग सत्ता में आने की कवायद में है और बीजेपी चाहती है कि 2024 का चुनाव अगर होता है तो बिहार को हर हाल में जीतना है और इस जीतने के लिए उसे क्लियर कट मैदान चाहिए, समतल मैदान चाहिए। वो अपने अनुकूल वातावरण बिहार में तैयार कर ले और इसको तैयार करने के लिए आप जान रहे हैं जिस तरह से यूपी में जिस तरह से किया गया है ना, वही उसी तर्ज पर ये लोग बिहार में के माहौल को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच एक मोहरा है नीतीश कुमार जो खड़े हैं सामने, इनको साइडलाइन किए बगैर राजद और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। अब यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही कि आखिर जिस 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास, जो कि नीतीश के आवास से चंद कदमों की दूरी पर ही है, वहां जाने में नीतीश कुमार को 5 साल लग गए और जब गए तो पैदल ही सीना तान कर पहुंच गए। फिर अगले ही दिन कह दिया कि इस मुलाकात के दूसरे मायने नहीं लगाए जाएं, कोई सम्मान के साथ बुलाता है तो जाने में हर्ज ही क्या है। पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं परंपरा।
जब से हम हैं तब से कराते हैं, सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए। और अब ठीक दूसरे दिन अमित शाह के साथ एयरपोर्ट स्थित लॉन्ज में बैठकर उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, ये कई कयासों को जन्म देता है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, नीतीश के मन में क्या चल रहा है, लेकिन जानने वाले बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं वो चौंकाने वाला होता है। बहरहाल नीतीश कुमार ये सब क्यों कर रहे हैं, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक चर्चा और है कि कहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये सब नाटक तो नहीं हो रहा। कहा तो ये जा रहा है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के पास अभी उतने वोट नहीं है कि अपने बल पर राष्ट्रपति को जिता ले। उधर विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति के लिए उनके पास एक दमदार उम्मीदवार है। तो कहीं नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने की लालसा तो नहीं रखते? नीतीश कुमार ये जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या है मायने, ये अभी भी सवाल है। ये राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। हम आगे का अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।